नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि हम रैशनल नंबर्स क्यों पढ़ते हैं और रियल नंबर और रैशनल नंबर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला देखते हैं कि रैशनल नंबर में एक्चुअली आते क्या क्या नंबर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी जो नेचुरल नंबर्स आपने बचपन से पढ़े हैं 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक वो आते हैं। उन्हीं सब नेचुरल नंबर्स में अगर आप होल नंबर देखना चाहें तो उसमें ज़ीरो ऐड कर दीजिए तो वो होल नंबर बन जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इन दोनों में भी डेसिमल्स कभी नहीं आते, ठीक है। और अगर इसमें निगेटिव नंबर भी जोड़ दें 0 से छोटे -1 -2 -3 तो वो इंटीजर बन जाते हैं। और अगर इंटीजर के बाद में यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये तीनों रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, इसके अलावा अगर हम फ्रैक्शन वाले नंबर जैसे यहाँ दिख रहे हैं 2/3 -8/2 या डेसिमल वाले नंबर 0.1 11 या 0.23 इस तरह के नंबर भी ऐड कर दे तो वो सब मिलके रैशनल नंबर बन जाते हैं। मीन्स रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड natural numbers also. Same thing here also, it include natural number, whole number, integer, decimal, fraction, negative number, positive number, everything. Okay, but not everything. Now come to the definition. Definition हम क्या लिखेंगे कि rational number एक ऐसे नंबर है जिसे हम a upon b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b दोनों ही इंटीजर हैं लेकिन b की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। Why b should not be ज़ीरो? Because you cannot divide anything by ज़ीरो, so b should not be ज़ीरो। तो रैशनल नंबर हमेशा a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, so here you can see some examples. Now the definition, note down it. Any number that can be made by dividing one integer by another number. The word comes from ratio, यानी ratio word से rational number बना है कि this means rational number include positive, negative numbers, whole number, fraction and decimal. कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक। So rational numbers are written in p upon q form where p and q both are integer but q is not equal to 0. अब यहाँ पे आपको q इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दिख रहा है। q सिंबल है रैशनल नंबर्स का। उसके अलावा पी क्यू बिलोंग्स टू i, ये छोटा सा आपको e टाइप का सिंबल दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। एंड q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपने इक्वल टू ज़ीरो दिया तो कोई भी नंबर उससे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, नाउ रैशनल नंबर के अलावा एक और नंबर होते हैं जिनकी इससे नहीं जमती है, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। नाउ व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? अब आपने रैशनल तो देख लिए, रैशनल इंक्लूड नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड फ्रैक्शन, डेसिमल, एवरीथिंग। बट व्हेन यू डिवाइड सम फ्रैक्शंस यू कैनॉट गेट आंसर। कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर आता ही नहीं है, डेसिमल में इतना लंबा चला जाता है, जैसे पाई का आंसर काफ़ी लंबा जाता है। कुछ रेशो ऐसे होते हैं जिनका आंसर निकलता ही नहीं है, टर्मिनेट ही नहीं होता है। टर्मिनेट मतलब कुछ फिक्स डेसिमल पॉइंट आने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ नंबर्स का ऐसा होता है जैसे 1.32789 00067, इस तरह से बिल्कुल लंबा चला जाता है, जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही डिवीज़न ख़त्म होता है। ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। और जो दोनों का सेट होता है, रैशनल और इर्रेशनल, ये दोनों मिलके बनाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये दोनों मिलके
रियल नंबर्स बनाते हैं। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन और एक अच्छे तरीके से लिखी गई है। द नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ द नंबर of the form p upon q where q belong greater than 0 and denoted by q, ये है symbol denoted by capital Q। तो set of rational numbers you can see here, any rational can be expressed as one integer divided by another। पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ होते हैं रैशनल नंबर। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, if p upon q is a rational number and m is नॉन ज़ीरो इंटीजर है, यानी m कोई भी नंबर हो सकता है, उसे आप रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर दो रैशनल नंबर आपके पास हैं, जैसे 1/2 और 1/3, तो उन दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक और रैशनल नंबर मिलेगा जो उन दोनों के बीच का नंबर होगा। ये सेकंड पॉइंट है। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स a एंड b देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर 1/2 a प्लस b। Between any two rational numbers x and y, an infinite number of rational numbers can be found। यानी दो रैशनल नंबर के बीच में आप गिन नहीं सकते उतने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो उसे इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैन बी फाउंड कहते हैं। अब ये देखिए कि रैशनल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे कैसे बताना है। मान लीजिए आपको बोला है कि आप 2/5 को एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। तो 0 और 1 के बीच में 2/5 आने वाला है। आपको पता है अगर 2/5 को आप डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 0.4। 0.4 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी 1 और 0 के बीच में ये आने वाला है। तो 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अब हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताया है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब क्यों डिवाइड किया 5 पार्ट में? क्योंकि 2/5 का डिनोमिनेटर 5 है, तो डिनोमिनेटर देख के हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब उसमें से फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0/5 हो गया, फर्स्ट पार्ट 1/5 हो गया, सेकेंड पार्ट 2/5, थर्ड पार्ट 3/5, फिर 4/5 और 5/5। इस तरीके से यहाँ 5 नंबर हमने एक्सप्रेस किए। अब 2/3 और 3/5, 2/5 और 3/5 को और मैग्नीफाई किया है, क्योंकि अगर मैंने अभी सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताई कि आप कोई भी एक नंबर से दोनों को इंटू कर सकते हैं। अब जैसे मुझे नंबर 10 बहुत पसंद है, तो 2/5 को मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा वो 20/50। उसी तरीके से 3/5 को भी 10 से इंटू कर दिया, तो वो हो जाएगा 30/50। इंटू करने का मतलब होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटू करना। अब इन नंबर्स के बीच में 2/5 वही 20/50 भी है और 3/5 वही 30/50 भी है। इनके बीच में और नंबर आ सकते हैं, जैसे 20 के बाद 21/50 आ सकता है, 22/50 आ सकता है। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर दो नंबर्स के बीच में इंटू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, जो दिए हुए नंबर हैं आपको उनको 10 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उनके बीच के नंबर आप लिख दीजिए। तो ये बड़ी आसानी से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसको नंबर लाइन पे दिखा भी सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट, रूल ऑफ ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन। आपको पता है नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में होते हैं और ज़ीरो बीच में होते हैं। ठीक है, तो आपको निगेटिव नंबर अगर है तो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में दिखाना है, पॉजिटिव है तो ज़ीरो के राइट साइड में। नाउ प्लॉट 3/4। अगेन 3/4 आपका 1 से कम है, 3/4 पार्ट है, तो यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो 0 और 1 के बीच में हम 4 पार्ट्स कर लेंगे और पहला पार्ट तो 0/4 ही होगा, यानी
स्टार्टिंग पॉइंट 0/4 होगा, फिर पहला पार्ट 1/4, सेकेंड पार्ट 2/4, थर्ड पार्ट 3/4 और नेक्स्ट लास्ट वाला 4/4 यानी कि 1। यहाँ नीचे प्लॉट करके बताया हुआ है आपको। देन नेक्स्ट उसी तरीके से निगेटिव नंबर भी प्लॉट करके बताया है। जैसे -3.5, ये आपको पता है कि -3 और -4 के बीच में आएगा और वो भी बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो ये ग्रीन कलर से आपको -3.5 प्लॉट किया होता है। उसी तरीके से -7/6, 7/6 आप अगर अपन सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो वो आता है 1/6, यानी वो 1 से -1 से बड़ा आएगा, तो -1 और -2 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर ये रेड से दिखाया हुआ है। उसी तरीके से 0.345 बार ये यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट उसी तरीके से कुछ और नंबर प्लॉट किए हैं, ये आपको देखने से बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। -1.9 -2 से लेफ्ट साइड में आए और राइट साइड में आएगा। -2.1 ये इसके आगे आएगा। उसी तरीके से ऊपर देखिए, ए आपका 1/4 दिख रहा है, बी आपका 2/4 दिख रहा है। तो ये सारे आपको प्लॉट करके बताए हुए हैं। थैंक यू।